नमस्कार, मैं डॉक्टर अन्नू माथुर आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है श्रुति। आज हम आपको श्रुति के बारे में बता रहे हैं। श्रुति क्या है, श्रुति की परिभाषा और उसका अर्थ ये हम आपको समझा रहे हैं। श्रुति ऐसा छोटे से छोटा नाद जो संगीत उपयोगी हो, स्पष्ट और अलग सुना जा सके एवं समझा जा सके, श्रुति कहलाता है। वह आवाज़ जो संगीत में प्रयुक्त की जा सके और एक दूसरे से अलग तथा स्पष्ट पहचानी जा सके, श्रुति कहलाती है। इसे और अधिक स्पष्ट समझने के लिए मान लीजिए हमने पहले एक नाद लिया जिसकी आंदोलन संख्या 100 कंपन प्रति सेकंड है। फिर हमने दूसरा नाद लिया जिसकी आंदोलन संख्या 101 कंपन प्रति सेकंड है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये दो भिन्न नाद हैं, परंतु इनकी कंपन संख्याओं में इतना कम अंतर है कि किसी कुशल संगीतज्ञ के कान भी इन दोनों नादों को पृथक पृथक शायद ही पहचान सकेंगे। अब यदि हम दूसरे नाद में क्रमशः एक एक कंपन प्रति सेकंड बढ़ाते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि ये दोनों नाद अलग अलग और स्पष्ट पहचाने जा सकेंगे, या इन दोनों नादों को पृथक पृथक स्पष्ट सुना जा सकेगा। इसी आधार पर विद्वानों ने श्रुति की परिभाषा इस प्रकार दी है कि जो नाद एक दूसरे से पृथक तथा स्पष्ट पहचाना जा सके उसे श्रुति कहते हैं। हृदय स्थान में 22 नाड़ियाँ हैं, उनके सभी नाद स्पष्ट सुने जा सकते हैं, अतः उन्हीं को श्रुति कहा गया है। यदि नाद के 22 भेद माने गए हैं, हमारे संगीत शास्त्रकार प्राचीन समय से 22 नाद मानते चले आ रहे हैं। ये नाद क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे चढ़ते चले गए हैं। इन्हीं 22 नादों को श्रुति कहते हैं। श्रुति भारतीय स्वर सप्तक का मूलाधार है। प्राचीन काल से भारतीय स्वरों की स्थापना श्रुति के आधार पर करने का सिद्धांत विद्वानों को मान्य है। जो महत्व पाश्चात्य संगीत में आंदोलनों को प्राप्त है, वही महत्व भारतीय संगीत में श्रुति का है। श्रुति भारतीय संगीत की आत्मा है। शास्त्रों में श्रूयते इति श्रुत्य या श्रवणेन्द्रिये ग्राह्यत्वात् ध्वनिरेव श्रुतिर्भवेत् आदि कहकर श्रुति का व्यापक अर्थ लिया गया है। सप्तक के असंख्य नादों में से जिन्हें सुना जा सके वह आवश्यकतानुसार संगीत में प्रयोग किया जा सके, संगीत में श्रुति की संज्ञा दी गई है। अभिनव राग मंजरी में इसे इसी तरह इसकी परिभाषा से स्पष्ट किया गया है। वह ध्वनि जो नित्य गाने के लिए उपयोगी हो, अलग तथा स्पष्ट समझी जा सके, संगीत शास्त्र के अनुसार श्रुति कहलाती है। श्रुतियाँ नाद पर आधारित है तथा स्वर श्रुतियों पर। इस प्रकार ध्वनि प्रथम, नाद दूसरी, श्रुति तीसरी व स्वर चौथी अवस्था है। श्रुति की विशेषताओं को संक्षेप में स्पष्ट रूप से इस प्रकार समझा जा सकता है। यह एक नाद है
जो एक छोटे से छोटा है, यह स्पष्ट तथा पृथक सुनाई पड़ता है। वह गाया अथवा बजाया जा सकता है। हृदय स्थान में, जैसा हमने अभी बताया, हृदय स्थान में 22 नाड़ियाँ हैं। उनके सभी नाद स्पष्ट सुने जा सकते हैं। सुनने में स्पष्टता के कारण नादों के 22 भेद माने गए हैं। ये नाद क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे चढ़ते चले गए हैं। इन्हीं 22 नादों को श्रुति कहा जाता है। दुगने ऊंचे स्वर पर 23वीं अर्थात प्रथम श्रुति आ जाती है। इन 22 श्रुतियों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। पहली श्रुति तीव्रा, कंटिन्यू, मतलब इसमें 22 श्रुतियाँ हैं जिनके नाम हम आपको बता रहे हैं। तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वर्जिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, शिति, रक्ता, संदीपनी, आलापिनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा तथा शोभिनी। इस तरह से 22 श्रुतियों के नाम हमने आपको बताए हैं। प्रश्न ये है कि श्रुतियाँ समान दूरी पर फैली हुई हैं अथवा असमान दूरी पर। प्राय सभी पाश्चात्य विद्वान असमान दूरी पर, कुछ भारतीय विद्वान समान दूरी के पक्ष में हैं। प्राचीन कालीन विद्वान भरत ने सारना चतुष्टयी का प्रयोग किया था, जिसका उद्देश्य श्रुति का प्रमाण या परिमाण बताना नहीं, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य सप्तक के अंतर्गत 22 श्रुतियों को स्पष्ट करना था। इस प्रकार हमने आपको श्रुति की परिभाषा, उसका अर्थ और उसमें श्रुतियों के जो 22 नाम हैं वो सब, और 22 मानी गई हैं श्रुतियाँ, उसके बारे में हमने आपको समझाया। आशा है आपको ये सब समझ आया होगा। आप इसका अध्ययन करें और श्रुति का अर्थ और ये परिभाषा याद करें, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।